यहाँ पत्थरों में इतिहास है, जल में आशीर्वाद और हवा में भक्ति। भीषण वर्षा के समय समधिन मैया का जल इस गुफा मार्ग से होता हुआ दानवीर बाबा के अभिषेक हेतु स्वतः यहाँ तक पहुँचता है। भारत भूमि पर अनेक ऐसे दिव्य स्थल हैं जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही चमत्कारी स्थल पर जिसे दानवीर बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा लाखों वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसकी शिला संरचना देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पाषाण युग की स्मृति हो। यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि यह स्थान है दानवीर बाबा की तपस्थली। दानवीर बाबा सिद्धाश्रम धाम की सेवक शक्ति हैं। वे योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में सिद्धाश्रम धाम की रक्षा और सेवा का कार्य करते हैं। गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा दानवीर बाबा को यह स्थान प्रदान किया गया है। यहीं उन्होंने अपनी साधना और सेवा को स्थायी रूप दिया। एक समय यह गुफा पूर्ण रूप से खुली थी। लोग निर्भय होकर इसके भीतर प्रवेश कर सकते थे। श्रद्धालु यहाँ आकर दानवीर बाबा के दर्शन करते और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। परंतु समय के साथ प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। भूकंप और भीषण बाढ़ के प्रकोप ने इस गुफा को बंद कर दिया। आज यह गुफा पूरी तरह से बंद अवस्था में है, लेकिन आस्था का द्वार अब भी खुला है। यह स्थान केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि यहाँ घटित होता है एक अद्भुत चमत्कार। भीषण वर्षा के समय समधिन मैया का जल इस गुफा मार्ग से होता हुआ दानवीर बाबा के अभिषेक हेतु स्वतः यहाँ तक पहुँचता है, मानो स्वयं प्रकृति दानवीर बाबा का अभिषेक कर रही हो। दानवीर बाबा सिद्धाश्रम की रक्षक शक्ति हैं। विश्व जनमानस के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भय दूर होता है और जीवन में संतुलन आता है। यह गुफा हमें सिखाती है कि साधना केवल मंदिरों में नहीं, वनों, पर्वतों और चट्टानों में भी होती है। यहाँ पत्थर बोलते हैं, जल मंत्र बन जाता है और हवा प्रार्थना। दानवीर बाबा की गुफा केवल एक स्थल नहीं, यह है श्रद्धा, सेवा और साधना का संगम। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि आस्था यदि सच्ची हो तो प्रकृति भी उसकी साक्षी बन जाती है। यदि आप कभी सिद्धाश्रम धाम आएँ तो दानवीर बाबा की इस पावन गुफा के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पत्थरों में इतिहास है, जल में आशीर्वाद और हवा में भक्ति।